ये कहानी हर भक्त को सुननी चाहिए, जो हर रोज मंदिर जाते समय निकाल कर जरूर सुने और राधे राधे लिखे। एक बार एक भक्त था जो हर रोज श्रद्धा भाव से मंदिर आता हुआ केवल दर्शन करने नहीं आता था, बल्कि मंदिर की सफाई, सेवा और व्यवस्था को अपना कर्तव्य मानकर करता था। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चा समर्पण। भगवान उसकी निष्ठा से प्रसन्न थे। धीरे धीरे भक्त को साक्षात प्रभु के दर्शन होने लगे। एक दिन भक्त के मन में एक भाव आया। वह विनम्रता से बोले, प्रभु आप दिन रात यहाँ खड़े रहकर सबकी विनती सुनते हैं, आप भी तो थक जाते होंगे। ऐसा कीजिए, आप कुछ समय घूम फिर आइए, मैं आपकी जगह यहाँ खड़ा रहूंगा। भगवान मुस्कुराए। भक्त के बार बार आग्रह करने पर बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम यहाँ खड़े रहोगे पर पूर्ण मौन में। कोई भी भक्त आए, कुछ भी मांगे, कुछ भी गलत या सही हो, तुम कुछ नहीं बोलोगे। याद रखना, मैंने हर भक्त के लिए पहले से उचित प्रबंध कर रखा। भक्त ने हाथ जोड़कर शर्त स्वीकार कर ली। भगवान अंतर ध्यान हो गए और भक्त उनकी जगह खड़ा हो गया। कुछ समय बाद एक धनवान सेठ मंदिर में आया। वह भारी थाली चढ़ाकर बोले, प्रभु मेरी तिजोरी और भर जाए, व्यापार और पैसा फैल जाए, प्रार्थना कर। वह जल्दीबाजी में चला गया। जाते जाते उसकी सोने की थैली वहीं गिर गई। भक्त ने सब देखा। मन में विचार है वो आया, यह सेठ इतना अमीर है, अगर इसकी थैली किसी गरीब को मिल जाए तो उनका जीवन बदल जाए। वह चुप रहा। भगवान की आज्ञा याद थी। कुछ देर बाद एक गरीब किसान मंदिर में आया और फटे कपड़े, थका चेहरा, आंखों में आंसू हुआ। बोला, हे प्रभु, आज घर में अनाज का दाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं, बस आज मेरी मदद कर दीजिए। वह प्रार्थना कर जैसे ही मुड़ा, उसकी नजर उस थैली पर पड़ी। उसने डरते डरते थैली उठाई, प्रभु के चरणों में सिर झुकाया और बोला, प्रभु आपने मेरी सुन ली। और वह चला गया। भक्त का हृदय कांप उठा। यह क्या हो गया? सेठ की थैली गरीब को मिल गई, यह तो अन्याय है। पर वह मौन रहा। कुछ समय बाद वही धनवान सेठ वापस आया। वह क्रोध में चिल्लाया, मेरी सोने की थैली चोरी हो गई है। भगवान, यह कैसा न्याय? भक्त अब और नहीं सह पाया। उसने भगवान को पुकारा। तुरंत प्रभु प्रकट हुए। भक्त ने रोते हुए कहा, प्रभु यह क्या हुआ? अमीर की थैली गरीब को मिल गई और सेठ दुखी होकर लौट गया। तो भगवान शांति से बोले, वत्स तुमने केवल एक दिन देखा, मैं तो पूरा जीवन देखता हुआ। सेठ अपने पिछले कर्मों के कारण उस धन का अधिकारी नहीं रहा था। अगर वह धन उसके पास रहा तो वह घमंड में डूब जाता और उसका विनाश निश्चित था। थैली खोकर उसका अहंकार टूटा, यही उसका कल्याण है। और वह गरीब किसान, अगर आज उसे सहायता न मिलती तो उसके बच्चे की जान जा सकती थी। उसका भाग्य आज उसके पक्ष में था। याद रखो, जो हमें अन्याय लगता है वह अक्सर किसी गहरे न्याय की तैयारी होती है। मेरा न्याय समय से पहले समझ में नहीं आता, लेकिन वह कभी गलत नहीं होता। भक्त की आंख में आंसू बहने लगे। उसने प्रभु के चरणों में गिरकर कहा, आज समझ में आया, विश्वास बोलने से नहीं, चुपचाप समर्पण करने से साबित होता है। भगवान मुस्कुराए और भक्त का जीवन सदा के लिए बदल गया। हर घटना का अर्थ तुरंत समझ में नहीं आता। जो देर से मिलता है वह भी सही समय पर ही मिलता है। ईश्वर पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि वह जो करता है भले के लिए करता है। ये कहानी कैसी है कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।